हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। सिंध बोर्ड लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 लिपिड्स के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लिपिड की 4th क्लास टर्पिनॉइड्स को पढ़ने जा रहे हैं। सो टर्पिनॉइड्स बेसिकली एक लार्ज और इम्पॉर्टेंट क्लास है लिपिड की, और ये बेसिकली स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी है जिसका नाम है आइसोप्रीनॉइड यूनिट। आइसोप्रीनॉइड यूनिट का जो फॉर्मूला है वो है C5H8। अगर हम टर्पिनॉइड्स को मज़ीद सब क्लासेस में डिवाइड करें तो बेसिकली टर्पिनॉइड्स 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड होता है, जिसमें नंबर 1 इज स्टीरॉइड, नंबर 2 इज कैरोटीनॉइड्स एंड नंबर 3 इज टर्पीन्स। ये बेसिकली 3 सब क्लासेस हैं। अगर हम फर्दर टर्पिनॉइड्स को डिस्कस करते हैं तो टर्पिनॉइड्स बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एसेंशियल ऑयल्स का। ये एसेंशियल ऑयल हमें प्लांट से मिलते हैं, और एसेंशियल ऑयल्स हम उन ऑयल्स को कहते हैं, वो तमाम ऑयल जो रूम टेम्परेचर के ऊपर एवापरेट हो जाते हैं, उन तमाम ऑयल्स को हम एसेंशियल ऑयल कहते हैं। अगर उसमें हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपकी बुक में 3 एग्जाम्पल हैं, जिसमें मैंथोल, मेंट एंड कैम्फर वगैरह आते हैं। इसी के साथ यही टर्पिनॉइड्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी हमें मिलता है, और सेल मेम्ब्रेन में किस फॉर्म में मिलता है? सेल मेम्ब्रेन में ये हमें कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में मिलता है। तो अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल लिपिड की 4th कैटेगरी में आता है, जिसका नाम है टर्पिनॉइड्स। इसी के साथ साथ यही टर्पिनॉइड्स डिफरेंट प्लांट पिगमेंट्स भी बना रहे होते हैं, जिसमें कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स आ रहे होते हैं। अब हम इन तीनों जो सब क्लासेस हैं उसमें सबसे पहली सब क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है टर्पीन्स। सो बेसिकली टर्पीन जो ये आपके पास क्लास है, ये भी आइसोप्रो यूनिट के ऊपर जो है वो बेस करती है, C5H8 पे ये बेस करती है। और इसके जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्मॉल साइज टर्पीन्स होते हैं, वो बेसिकली वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल का क्या मतलब? रूम टेम्परेचर पे वो एवापरेट हो जाते हैं। और इसको अगर हम मज़ीद अगर इन टर्पीन्स को अगर देखें तो यही टर्पीन्स यूज़ होते हैं स्पेशल फ्रेगरेंस के लिए। मीन्स जितनी भी परफ्यूम्स हम यूज़ करते हैं उन तमाम परफ्यूम्स के अंदर टर्पीन्स मौजूद होते हैं। अगर आप अपनी कोई भी परफ्यूम की बोतल को लेंगे तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स को रीड करेंगे तो उसके अंदर आपको मायरसिन जो कि ऑयल ऑफ बे से मिलता है, जेरिन ऑयल जो कि रोज़ से मिल रहा होता है, इसी तरीके से लिमोनिन जो लेमन ऑयल से मिलता है, और इस तरीके से मैंथोल जो पेपरमिंट ऑयल मगर इन पार्ट से मिल रहा होता है। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, तो ये लिमोनिन जो है ये एक टर्पीन होता है जो मोस्टली तकरीबन तमाम परफ्यूम्स के अंदर पाया जाता है, या फिर मायरसिन। तो ये डिफरेंट टर्पीन्स हैं जो कि फ्रेगरेंस के लिए यूज़ होते हैं डिफरेंट हमारे पास परफ्यूम्स में। इसी के साथ साथ डिफरेंट डेरिवेटिव्स होते हैं टर्पीन्स के, जो फाउंड होते हैं विटामिन A1 एंड A2 के अंदर। और अगर हम मज़ीद इसको देखते हैं तो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है हमारे पास, जैसे कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो गए, या फिर जो बायोसिंथेसिस होती है कोलेस्ट्रॉल की, उसके इंटरमीडिएट कंपाउंड्स में भी टर्पीन्स पाया जाता है। और अगर हम इन नेचुरल हम देखें, नेचर के अंदर क्या हो रहा होता है कि सिंथेसिस, जब रबर और लेटेक्स की सिंथेसिस होती है उसमें भी टर्पीन्स को यूटिलाइज किया जा रहा होता है। सेकंड जो क्लास है डेट इज स्टीरॉइड्स। और स्टीरॉइड का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसमें 3 हमारे पास 6 कार्बन रिंग है। 6 कार्बन मतलब ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये 6 कार्बन पे जो है वो कंसिस्ट करता है। तो बेसिकली ये 3 6 कार्बन रिंग है, और इसके साथ एक जो है वो आपके पास 5 कार्बन रिंग है। सो बेसिकली स्टीरॉइड जो है वो 3 6 कार्बन रिंग एंड 1 5 कार्बन रिंग से मिलकर बना हुआ होता है। और जब फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ टुगेदर होते हैं, तो टोटल कितने इसके अंदर कार्बन मौजूद होते हैं? इसमें 17 कार्बन्स होते हैं, 17 कार्बन एटम्स होते हैं, और इसे हम कहते हैं स्टीरॉइड न्यूक्लियस कह रहे होते हैं। अगर हम स्टीरॉइड की एग्जांपल देखें तो स्टीरॉइड की एग्जांपल्स में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल आ रहा होता है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। एनिमल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बेसिकली स्टीरॉइड की कैटेगरी में आ रहा होता है। और इसी के साथ साथ डिफरेंट प्रिकर्सर्स जो होते हैं सिंथेसिस करते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ स्टीरॉइड की। जैसे प्रिकर्सर का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल जिससे मजीद कोई बनाया जाए, ठीक है, पेरेंट मॉलिक्यूल होता है। तो ये जो स्टीरॉइड है बेसिकली एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल एज अ प्रिकर्सर एक्ट करता है, और ये डिफरेंट मज़ीद स्टीरॉइड्स बनाता है, जिसमें हमारे पास सेक्स हार्मोन्स आ रहे होते हैं। और सेक्स हार्मोन्स में हमारे पास कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये तीनों जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये बेसिकली स्टीरॉइड की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड सब क्लास की तरफ जाते हैं, तो जिसका नाम है कैरोटीनॉइड, और इसके नाम से ही थोड़ा जाहिर हो रहा है कि ये पिगमेंट है। सो कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये फैटी एसिड लाइक कार्बन चेन होते हैं, और ये डबल बॉन्ड से जो है ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं डबल बॉन्ड के, जिसमें 6
मेंबर रिंग, कार्बन रिंग मौजूद होती है एक एंड पे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है बीटा कैरोटीन का। इसके साथ अगर हम मजीद देखें कैरोटीनॉइड, जैसे मैंने कहा कि पिगमेंट्स होते हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट ये क्या कर रहे होते हैं, जो कैरोटीनॉइड्स है ये कंपाउंड पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, क्रीम या फिर ब्राउन कलर जो प्लांट के अंदर आते हैं, जैसे कि ग्रीन कलर है लीव्स का, तो ये तमाम कैरोटीनॉइड्स लिपिड की कैटेगरी में आ रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो उसमें कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल्स आ रहे होते हैं। इसके साथ साथ एक अनदर ग्रुप है जो कंपाउंड्स का मौजूद है, जिसका नाम है टेट्रापायरोल। टेट्रापायरोल काफ़ी मरतबा एमसीक्यूज़ में पूछा गया है कि ये कौन सी सब क्लास में आता है, तो बेसिकली टेट्रापायरोल कैरोटीनॉइड की सब क्लास में आ रहा होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली क्लोरोफिल एंड साइटोक्रोम पिगमेंट की जो मतलब फेमिलरीज हैं जो, या इनकी समझ लें कि साइटोक्रोम जितने भी ये पिगमेंट्स मौजूद होते हैं या क्लोरोफिल्स मौजूद होते हैं, ये एक इनका इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेट्रापायरोल। तो बेसिकली ये कैरोटीनॉइड की सब क्लासेस थी। सो बेसिकली हमने ओवरऑल टर्पिनॉइड्स को डिस्कस किया, इनकी सब क्लासेस को डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और इसी के साथ साथ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ें ना समझ आएँ तो, और इसी के साथ साथ अगर कोई फीडबैक आप देना चाहें तो मुझे ज़रूर दे सकते हैं। और मेरी वीडियो बेहतर लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।